खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आरबीआई ने क्या दी चेतावनी? फ्लाइट हुई लेट या कैंसिल तो रिफंड के अलावा और क्या मिलेगा? खुदरा महंगाई को लेकर वित्त मंत्री ने क्या कहा, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डिब्बे में देश की जीडीपी से जुड़ी बड़ी खबर है। मजबूत आर्थिक गतिविधियां, सकारात्मक धारणा और निजी निवेश बढ़ाने के साथ उद्योग जगत को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 7.5 से 8% की रफ्तार से बढ़ेगी। 2024-2025 में जीडीपी की वृद्धि दर 8% रह सकती है। हालांकि वैश्विक स्तर पर संकट से आर्थिक वृद्धि के समक्ष चुनौतियां भी हैं। उद्योग मंडल फिक्की के नवनियुक्त अध्यक्ष अनीश शाह ने सोमवार को कहा कि हमने अब तक 7.8% और 7.6% वृद्धि के बेहतर आंकड़े देखे हैं। हम देख रहे हैं कि कई कंपनियां निवेश कर रही हैं और क्षमता बढ़ा रही हैं। इसलिए अनुमान है कि 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर 7.5 से 8% तक रहेगी। वहीं अगले वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 8% या उससे ज्यादा रह सकती है। फ्लाइट से ट्रैवल करने वालों के लिए एक बढ़िया खबर है। कई बार अलग अलग वजहों से फ्लाइट के संचालन में देरी या उसे रद्द कर दिया जाता है। इस वजह से यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उड़ान रद्द होने पर अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसके लिए डीजीसीए ने कुछ नियम बनाए हैं। फ्लाइट में देरी या कैंसिल होने पर यात्रियों को रिफंड मिलने के साथ ही और भी कई राहतें मिलती हैं। इन नियमों की जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने खुद दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट को रद्द कर देती है तो ऐसी स्थिति में उसे यात्री को या तो दूसरी फ्लाइट की सुविधा देनी होगी या टिकट के पूरे पैसे रिफंड करने के साथ ही अतिरिक्त मुआवजा भी देना होगा। इतना ही नहीं, यात्रियों के लिए एयरलाइंस को खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। अगर यात्री एयरपोर्ट पर चेक इन कर चुका है तो उसके वैकल्पिक फ्लाइट में बैठने तक खाने पीने का ध्यान रखना एयरलाइंस की जिम्मेदारी होगी। अब एफडी में निवेश करने वालों के लिए बढ़िया खबर है। कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। अब इस बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3.25 से 7.25% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं अगर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो उन्हें एफडी पर अब 3.25 से 7.80% तक का ब्याज मिलेगा। बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ाए हैं। नई ब्याज दरें 11 दिसंबर से लागू हो गई हैं। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है प्याज। सरकार को उम्मीद है कि प्याज की कीमतें जल्द ही नीचे आएंगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि जनवरी तक प्याज की कीमतें मौजूदा औसत कीमत 57 रुपए किलोग्राम से घटकर 40 रुपए किलोग्राम के नीचे आ जाएंगी। प्याज की खुदरा कीमत 80 रुपए किलो को पार करने के बाद पिछले हफ्ते ही सरकार ने मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्रतिबंध से घरेलू बाजार में प्याज की आपूर्ति बढ़ेगी, जिसका असर इसकी कीमतों पर भी दिखेगा। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आरबीआई ने 16वें वित्त आयोग को कई सुझाव दिए हैं। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम के वादों पर चिंता जताई है। आरबीआई ने कहा है कि अगर सभी राज्य पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करते हैं तो राजकोष पर भारी बोझ पड़ेगा। ओपीएस की वापसी के प्रति आगाह करते हुए आरबीआई ने कहा कि इससे राजकोषीय बोझ 4.5 गुना अधिक हो जाएगा और सरकारी खजाने के लिए ओपीएस बहुत नुकसानदेह साबित होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति अब स्थिर है और कुछ मौकों पर मुद्रास्फीति में अस्थायी वृद्धि वैश्विक झटकों और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण मांग आपूर्ति में अंतर की वजह से हुई है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में सीतारमण ने कहा कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल-अक्टूबर 2022 में 7.1% के औसत से घटकर 2023 की इसी अवधि में 5.4% हो गई है। घरों की कीमतें बढ़ने और कर्ज महंगा होने से पिछले 2 साल में देश के 7 प्रमुख शहरों में लोगों की घर खरीदने की क्षमता प्रभावित हुई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कंपनी JLL इंडिया ने उम्मीद जताई है कि नीतिगत रेपो दर में अगले साल कटौती होने से घर खरीदारों की क्षमता बढ़ेगी। इससे घरों की बिक्री को और बढ़ावा मिलेगा। हालांकि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में वृद्धि और होम लोन पर ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद बीते 2 वर्षों में घरों की बिक्री बढ़ी है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी।
अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।